राजस्व रिकॉर्डों को हमने देखा तो उसके अंदर एक ही चीज निकल के आई कि बड़े नेताओं की जमीनें यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने खरीद रखी है सस्ते में। जो नेताओं की जमीनें हैं उनको ये 5 स्टार होटल टाइप में डेवलप करके और बड़ा पैसा कमाने की फिराक में ये लोग हैं। और बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सनातनी परंपरा, गाय और साधु संतों की बात को लेके जो पार्टी सत्ता के अंदर आई, और कल जब हम सुबह यहाँ आए और यहाँ का वातावरण जब देखा, जिस तरह से पर्यावरण को नष्ट करने का, साधु संतों की भावनाओं को आहत करने का, और राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित तमाम पशु पक्षियों के विनाश को लेके, और सरकार ने जिस तरह से यहाँ इको इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने का जो प्लान जो बनाया है, मैं आपको इस प्रदेश के लोगों को थोड़ा, विशेषकर युवा साथियों, कि अब आपको जगने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आप देखिए, यदि संत, हमारा धर्म, हमारी सनातनी परंपरा, हमारे पर्यावरण और हमारे आदर्श, यदि ये चीजें नहीं बची तो मेरे हिसाब से राजस्थान खोखला हो जाएगा। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा आप लोग इधर घुमाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह इस तपती धूप के अंदर, जहाँ 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वैसे ही है, उसके बाद भी ये जो साधु जो सन्यासी जो है वो अग्नि तपस्या जो यहाँ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि हम क्या सोच रहे हैं, सरकारें हमारे बारे में क्या सोच रही है। सरकारों को मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समय समय पे वोट दे देते हैं, और लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो वोट का, हमारा जो अधिकार है। हमें जब नेताओं को वोट लेने होते हैं, हमें कई बड़े शब्दवाद दिखाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, इधर भी कैमरा घुमाएं। ये जो पर्वत जो है, जो भय हरण के नाम से जो पर्वत का हमारे शास्त्रों के अंदर भी उल्लेख है, और यही जो दादू दयाल जी की का आश्रम जो बेराना धाम के अंदर है, ये निश्चित रूप से यहाँ हजारों की संख्या में मोर, अन्य पशु पक्षी, और हमारा जो पर्यावरण का जो संतुलन है, इधर इस पर्वत का सारा पानी जो है इन नदी नालों में होके और आगे जाके, और कहीं ना कहीं बड़े इशू सरकार ने भी किए, यहाँ बड़े बड़े एनीकट भी बनाए सरकार ने समय समय पे। लेकिन अब चूंकि मैंने कल से कुछ कागजों का भी अध्ययन किया, कुछ राजस्व रिकॉर्डों को हमने देखा, तो उसके अंदर एक ही चीज निकल के आई कि बड़े नेताओं की जमीनें यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने खरीद रखी है सस्ते में। कई सरकारों से अलॉटमेंट कराए, कई फर्जी अलॉटमेंट भी कराए, और अपनी जमीनों को विकसित करने के लिए, और रिको के साथ साथ यहाँ जो मंत्रियों की और जो नेताओं की जमीन है, उनको ये 5 स्टार होटल टाइप में डेवलप करके और बड़ा पैसा कमाने की फिराक में ये लोग हैं। ये मिट्टी भी सड़क बनाने के लिए बाहर से लेकर आए, तो इतना बड़ा खर्चा करने की बजाय तो यदि इतने पैसों में तो सरकार और कहीं भी रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकती थी। और हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन ये कागज कह रहा राजस्थान का कि पिछले रिको बने, चाहे हम जिस विधानसभा से चुन के आए, क्यूसर विधानसभा के अंदर क्यूसर में भी रिको बनाया, लेकिन 1 इंच जमीन पे भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। आज प्रदेश के अंदर मैंने कल ही आंकड़े जुटाए, रिको की जो जमीन है, रिको ने जो उद्योगों के लिए जमीन चिन्हित करके जो रिको के इंडस्ट्रियल एरिया जो विकसित किए, उसके अंदर करीबन 65% जमीनें आज भी खाली पड़ी है। तो सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है, क्योंकि किसान को बर्बाद करना, और ये एक टेस्ट सरकार करना चाहती है। मैं जो अन्य संप्रदायों से जुड़े जो अनुयायी है, उनसे भी मेरा विशेष निवेदन रहेगा, हम लोग बड़े दिल के भोले हैं, कई बार सोशल मीडिया की बातों में आ जाते हैं, कई बार धर्म की अंधी बातों के अंदर हम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अभी हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये दादू दयाल जी का जो आश्रम है, इस आश्रम के साथ इन्होंने छेड़छाड़ इसलिए की है